बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका डिटर्मिनेंट का नेक्स्ट टॉपिक। इससे पहले मैंने आपका डिटर्मिनेंट का फर्स्ट चैप्टर, आपका फर्स्ट एक्सरसाइज आपका सॉल्व करा दिया। उसमें मैंने आपको बेसिक चीज़ें डिटर्मिनेंट्स के बारे में बताई थी कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, कैसे उसका एवेल्यूएशन करते हैं, कैसे उसका सॉल्यूशन करते हैं, एलिमिनेट कैसे करते हैं उसको। और डिटर्मिनेंट का फर्दर आगे समझने के लिए आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ भी बताई जाती थी जो इस बार सिलेबस से डिलीटेड है, पिछली बार भी डिलीटेड थी। यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट आपको स्टडी नहीं करना है, मीन्स आपका 4.2 एक्सरसाइज कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया। न्यू बुक में तो वो चैप्टर ही मैनेज कर दिया, पुरानी बुक है मेरे पास, उसमें है वो, लेकिन वो नहीं पढ़ाना है, ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक, और इजी टॉपिक है, आपको दिख रहा होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आप निकालते थे अभी तक, क्लास 10 तक आपने निकाला भी था। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए आपने अभी तक बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया, फॉर्मूले भी आपको याद होंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का। अगर आपके पास ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर आपने मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके आपने एरिया निकाल लिया होगा, ठीक है। लेकिन आज जो एरिया निकालने वाले हैं उसके लिए डिटर्मिनेंट का यूज़ करना है हमें। कैसे डिटर्मिनेंट यूज होता है एरिया में, वो सब डिस्कस करेंगे वीडियो में। इंट्रोडक्शन बता के फिर इसी में आपको मैं एक्सरसाइज को सॉल्व भी कराऊंगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल समझिए, जो ट्राइंगल आपका बना होता है, जैसे ये कोई भी एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के पास अपने कोऑर्डिनेट्स होंगे। कोऑर्डिनेट्स समझते हो, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। तो सी पॉइंट है, जैसे एक एक कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, जैसे कि x1 है, y1 है, यहाँ x2 है, यहाँ y2 है, यहाँ x3 है, यहाँ y3 है। कुछ इस तरीके से आपके पास पॉइंट होते हैं ट्राइंगल के, करेक्ट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ी है, 9 10th 11 12th आप पढ़ के आ रहे हैं। तो ट्राइंगल के कुछ इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब 10th क्लास में जब आप एरिया निकालते थे, तो एरिया का फॉर्मूला आपने क्या निकाला था, 1/2। और यहाँ पे एक नंबर की फॉर्म में आप याद करते थे, 1 2 3 3 1 1 1 2। अब इसका मीनिंग समझिए क्या है, ये फॉर्मूला आपको अभी तक याद होगा। 1 2 3 2 3 1 1 1 2 क्या होता था, इस वन का मीनिंग है आपका x1, और इसका मतलब है आपका y2 माइनस y1। कुछ इस तरीके से होता था। प्लस यहाँ पे आप x2 करते थे, यहाँ आपका आता था y3 माइनस y1 आता था। यानी ये 3y का है, 1y का है। फर्स्ट वाला लेटर जो होता है वो x को रिप्रेजेंट करता है। x3 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये y1 माइनस y2। ये आपने क्लास 10th में फॉर्मूला पढ़ा था, करेक्ट। अब इसी फॉर्मूले से डिटर्मिनेंट की फॉर्मेशन हो रही थी, या आप ये कह लो कि डिटर्मिनेंट से ही इस फॉर्मूले की फॉर्मेशन हो रही थी। कैसे? ध्यान से देखो, तो ये जो है x1 का डिटर्मिनेंट है, ये x2 का डिटर्मिनेंट है, ये x3 का डिटर्मिनेंट है। और इसी को मैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख के दिखाता हूँ। देखो, ये 1/2 कॉमन है, मल्टीप्लाई में रहेगा। ये आपका x1 है, ये आपका x2 है, ये आपका x3 है, ठीक है। x1 x2 x3 y1 y2 y3, करेक्ट। अब अब बात आ गई कि इनके पास तो दो ही कोऑर्डिनेट होते हैं, तो तीसरा कोऑर्डिनेट हम कांस्टेंट 1 लेते हैं, जिसके मल्टीप्लाई से आपका कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी क्वांटिटी में, ठीक है। तो ये 1 1 1 आपका थर्ड कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। अब इसको देखो, जब आप सॉल्व करेंगे C1 के अलाउ, यानी कि यानी कि कॉलम 1 के अलाउंग आप इसको एक्सपेंड करेंगे, तो क्या आंसर आने वाला है, ये 1/2 ही रहने वाला है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये x1 आएगा। अब x1 का जब आप एक्सपेंड करेंगे इसको, तो देखो इसका रो और इसका कॉलम दोनों आपके डिलीट कर दिए जाते हैं, दोनों आपके डिलीट हो जाएंगे, ये रो और ये कॉलम। तो क्या बचेगा आपका, इसका मल्टीप्लाई, या मैं इसका लिख देता हूँ पहले, y2 1 y3 1। फिर आपका आता माइनस y1, इसका क्या बचेगा देखो, इधर माइनस x2, इसका क्या बचेगा देखो, ये वाला कॉलम और ये वाला रो डिलीट करेंगे, तो इसका बचेगा y1 1 y3 1। ऐसे ही x3 की बात करेंगे, इसका अगर हम करेंगे तो इसका ये रो और ये कॉलम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 एंड y2 1। अब आप इसको सॉल्व करके देखिए, यही आपको आंसर मिलेगा, 1/2 x1। इसको सॉल्व करिए, y2 हो जाएगा
ये y3 हो जाएगा, करेक्ट। x2 करेंगे, ये y1 हो जाएगा, y3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्लस x3 करेंगे और ये आपका क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया y2 माइनस y3 एंड y1 माइनस y3। ये मैंने ठीक लिखा है क्या, x2 का ये वाला और ये वाला डिलीट करेंगे तो y1 1, y3 एंड 1, ठीक है। अब कुछ इस तरीके का फॉर्मूला आपको नजर आ गया, क्लियर हुआ। लेकिन अब हमें करना क्या है, इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को यूज करके, डिटर्मिनेंट का यूज करके ही आपको एरिया निकालना है, करेक्ट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको डिटर्मिनेंट का समझ में आ गया कि डिटर्मिनेंट को कैसे यूज करना है इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फॉर्मूला आपको याद हो गया, एक्सरसाइज है इसमें और कुछ नहीं है, यहीं से आपका एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस ऑफ एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, इसका आंसर निकालना है। मैं यहाँ कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ये आपका पहला क्वेश्चन, इसमें डिटर्मिनेंट का यूज करके आपको एरिया निकालना है, मैंने अभी अभी बताया। तो डिटर्मिनेंट का यूज कैसे करेंगे, एरिया निकालने के लिए या डिटर्मिनेंट निकालने के लिए डेल्टा से इंडिकेट कर सकते हो। यहाँ आप इस तरीके से साइन लगाएंगे, ये 1 और 0 है, ये 6,0 है और ये 4,3 है। लास्ट वाला मैंने आपको बताया था 1 1 1 लिख देते हैं, क्योंकि 1 के मल्टीप्लाई करने से किसी भी क्वांटिटी पर हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर हुआ। अब आप इसको किसी के भी रो या किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए और आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे मैं इसको रो 1 के, मैक्सिमम आप रो 1 के ही करेंगे हर क्वेश्चन में, क्योंकि आपके फर्स्ट रो ही आप करते जाएंगे। अगर जीरो ज़्यादा है तो उसको फॉलो करेंगे। जैसे इसमें अगर देखा जाए तो जीरो किस में ज़्यादा है, इस वाले में, तो आप इसके अलोंग कर सकते हो, C2 के अलोंग कर दीजिए, ठीक है। एक्सपेंड अलोंग C2 करते हैं, देखिए। तो पहला वाला तो जीरो है, जीरो का जब ये वाला कॉलम और ये वाला रो डिलीट किया तो आपके पास बचेगा डिटर्मिनेंट 6 1 एंड 4 3। नेक्स्ट जीरो है प्लस वाला, ये वाला जीरो, इधर वाला माइनस रहेगा, ये वाला आपका प्लस रहेगा। पहला वाला माइनस रहेगा, पहला वाला माइनस हो जाएगा, दूसरा वाला जीरो आपका प्लस रहता है बीच में, क्योंकि मैंने बताया डायगोनल एलिमेंट का जो साइन कन्वेंशन है वो पॉजिटिव होता है। अब ये जीरो है, इधर इसको और इसको फिर से डिलीट करेंगे, इधर 1 बचेगा, इधर 1 बचेगा, इधर 4 बचेगा, इधर 1 बचेगा, करेक्ट। इस वाले जीरो का अब बच गया आपका +3। तो 3 प्लस नहीं आने वाला, माइनस आने वाला है, साइन कन्वेंशन आपको पता है। 3 वाला रो और 3 वाला कॉलम कैंसिल आउट करेंगे तो इधर 1 बचेगा, इधर 1 बचेगा, इधर 6 बचेगा, इधर 1 बचेगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे। पहली बात, जीरो का मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स में होगा, ये जीरो आंसर आ जाएगा। ये जीरो है, इसका भी जीरो आ जाएगा। अब बचा केवल ये सॉल्व करने के लिए, -3, इसको सॉल्व करो। 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 आएगा, -6 का मल्टीप्लाई 1 में 6 आएगा। सॉल्व करेंगे तो -3 का इंटू -5 में कितना आंसर आ रहा है, प्लस का 15 यूनिट। कितना आ रहा है, प्लस का 15 यूनिट। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अब एरिया निकालने के लिए मुझे आगे 1/2 का भी मल्टीप्लाई करना पड़ता था। तो इधर जो कंप्लीट है इसके आगे भी 1/2 रहेगा, आंसर जो आ रहा है इसके आगे भी 1/2 रहेगा, और फाइनली जो आंसर आएगा आपका क्या आएगा, 1/2 रहेगा। और 15/2 यूनिट आपका स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ जाएगा, करेक्ट। अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन। इसमें भी आपको वही नजर आ रहा है, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, ये आपका x3 है, ये आपका y3 है। फिर से वही डेल्टा निकालेंगे, 1/2 फॉर्मूले में आता है। डिटर्मिनेंट बनाएंगे, ये 2 है, ये 7 है, ये 1, ये 1, ये आपका 10 है, ये आपका 8 है। लास्ट वाला एलिमेंट आप 1 1 1 लिखते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। अब आप इसको एक्सपेंड कर देंगे R1 के अलोंग। क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे, डेल्टा इक्वल टू 1/2 लिखेंगे। ये आप इस तरीके से ब्रैकेट बनाएंगे। अब इसका एक्सपेंडेशन करना है आपको, क्या करना है, ये 2 आ जाएगा,
टू का डिटर्मिनेंट क्या बनेगा? अब मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, बार बार डिटर्मिनेंट लिखने की आवश्यकता नहीं है, छोटे बच्चे नहीं हो आप। अब ये वाला इसका कॉलम और ये वाला रो डिलीट करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 आएगा, -8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 8 आएगा। दूसरा नंबर आपका 7 है तो -7 आएगा। माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि डायगोनल एलिमेंट नहीं है। 7 वाला कॉलम और 7 वाला रो डिलीट करेंगे तो देखो ये 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 आएगा, 10 का मल्टीप्लाई 1 के साथ -10 आएगा। करेक्ट। इसके बाद 1 आ गया तो प्लस का 1, इस वाली कॉलम को और इस वाले रो को डिलीट करेंगे तो क्या नजर आ रहा है? देखो आपको ये 1 ये 1 ये 10 ये 8, तो 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 8 आएगा, 10 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे -10 आएगा। करेक्ट। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये क्या आएगा आपका 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू कितना बचेगा? 1 - 8 -7 हो जाएगा, -7, ये कितना बचेगा आपका? -9, ठीक है, प्लस 1, तो ये कितना बचेगा? -2। फिर से इसको सॉल्व करेंगे आगे, ये कितना हो जाएगा? -14 हो जाएगा। ये देखो प्लस का 63 हो जाएगा, क्योंकि 7 माइनस भी है और 9 भी माइनस है, तो -63 और +63 हो जाएगा, माइनस माइनस, ये आपका -2 हो जाएगा। तो फर्दर सॉल्व करेंगे, कितना आएगा आपका आंसर? ये 14 माइनस है, 2 माइनस है, तो माइनस का तो 16 हो गया, प्लस का 63 हो गया, तो ये 16 इसमें से माइनस करना है। कितना आंसर आ रहा है देखिए जरा? 13 से 6 जाएगा 7 बचेगा, ये आपका 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, 47 अपॉन ये वाला 2 डिवाइड में आ जाएगा। ये आपका आंसर है, स्क्वायर यूनिट। करेक्ट। ये आपका एरिया आ गया सेकंड वाले क्वेश्चन का। थर्ड वाला आपको एज इट इज खुद से करना है, ठीक है, योरसेल्फ। इसको सॉल्व करिए और आंसर कमेंट में आप मुझे बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सो दैट पॉइंट्स, ए पॉइंट है आपका जिसके आपके कोऑर्डिनेट है a, b प्लस सी, बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है b, c प्लस सी, फिर सी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है c, a प्लस b आर कोलिनियर। अब कोलिनियरिटी का मीनिंग समझ लीजिए पहले, कोलिनियर क्या होता है। उससे पहले एक चीज और बता दूं, जैसे ही अभी हम एरिया निकाल रहे थे, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। क्या? एरिया नेवर नेगेटिव, एरिया कभी आपका नेगेटिव नहीं आएगा। अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, मीन्स आप उस पर मोड लगा के उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। लेकिन हम ज्योमेट्री में बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एरिया इंडिकेशन तो आपका नेगेटिव में आ सकता है, बट वो आंसर जो है, एरिया जो है कभी नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए आप उसे एब्सोल्यूट वैल्यू में आंसर देंगे। करेक्ट। अब इसमें सो दैट करना है कि ये जो पॉइंट है ए बी सी आपके कॉलिनियर है, तो कॉलिनियरिटी का मीनिंग समझिए। कोलिनियर, को और लीनियर मतलब एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट बने हुए हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं कोलिनियरिटी। कोलिनियर मीन्स कोलिनियर, एक ही लाइन पर, को मतलब एक पर ही, एक साथ, तो बोलते हैं कोलिनियर। जैसे एक लाइन है, ये एक पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट आपका बी है, तो ये पॉइंट कोई आपका सी है, तो ये ए बी सी तीनों ही पॉइंट आपके कोलिनियर हैं। अब ध्यान से समझिए कि ये जो सी पॉइंट है वो इस जगह पर नहीं था। एंगल पढ़ रहे हो तो सी कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, सी पॉइंट यहाँ पर कहीं होगा अगर हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, सपोज करो। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है सो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो हुआ क्या? कोलिनियर का मतलब ये पॉइंट धीरे 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 यहीं आ गया। अब ये यहीं आ गया तो इसका मीनिंग ये हुआ, कोलिनियर शो करने के लिए हमें ये पता चल रहा है, ये पता चल रहा है कि ये जो लाइन है ए और बी, सी अब इसी लाइन पर एग्जिस्ट कर रहा है, और सी अगर इसी लाइन पर आ गया धीरे धीरे खिसक करके, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो हमारा ट्रायंगल बनने वाला है, अब वो ट्रायंगल बन नहीं पा रहा है क्योंकि सी पॉइंट उसी लाइन के ऊपर आ गया। तो जो ट्रायंगल है एक्चुअल में अब उसके पास एरिया नहीं है, वो एक लाइन बन चुका है ओनली। जो ट्रायंगल था ए बी सी, वो एक लाइन बन चुका है, अब उसके पास एरिया नहीं है। मींस कॉलिनियरिटी के लिए जो एरिया होता है आपका, वो 0 यूनिट हो जाता है। कितना? 0।
अगर इन तीनों पॉइंट्स का यूज करके एरिया आप ट्रायंगल का निकालेंगे और अगर एरिया आपका 0 आता है तो दिस इज हेंस प्रूव्ड कि ए बी सी तीनों पॉइंट्स आपके कोलिनियर हैं। तो एरिया निकालते हैं एक ट्रायंगल का, ठीक है। ए पॉइंट है तो पहले कोऑर्डिनेट लिखेंगे। क्या कोऑर्डिनेशन, देखो ए कोमा ए है और बी प्लस सी है, दूसरा है बी है और ये सी प्लस ए है, तीसरा है आपका सी और ये ए प्लस बी। इधर आप 1 1 1 लिखेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, रो 1 के अलोंग आप एक्सपेंड करेंगे, इसको रो 1 ही करते जाएंगे मैक्सिमम, ठीक है। क्या आंसर आने वाला है, ए बचेगा, ए का रो और कॉलम दोनों डिलीट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा मल्टीप्लाई में, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, बार बार वो डिटर्मिनेंट बना के नहीं बताना है कि ऐसे डिटर्मिनेंट बचेगा। ये वाला रो और कॉलम दोनों, देखो ये कॉलम ये रो दोनों हटा दो तो ये दिख रहा है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो सी प्लस ए में से माइनस हो रहा है ए प्लस बी, करेक्ट। सी प्लस ए में से माइनस हो रहा है ए प्लस बी। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है आपका, बी प्लस सी, तो माइनस बी प्लस सी लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो डिलीट हो जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई बी में करेंगे बी आएगा, माइनस सी का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस सी आएगा, करेक्ट। नेक्स्ट है आपका ये वाला 1 प्लस 1, अब इसको देखो ये वाला कॉलम और ये वाला रो डिलीट करेंगे, तो इसका मल्टी देखो ये वाला रो और ये वाला कॉलम अगर डिलीट करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि बी का मल्टीप्लाई ए प्लस बी में हो जाएगा, बी का मल्टीप्लाई ए प्लस बी में हो रहा है और माइनस का साइन लगाएंगे, सी का मल्टीप्लाई सी प्लस ए में हो रहा है। अब आप इसको फाइनली सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है आपका, तो ये ए और ये सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी, तो देखो इसको ऐसे लिखेंगे सी प्लस ए माइनस बी, इसको सॉल्व करेंगे तो बी प्लस सी और बी माइनस सी क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपका बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर प्लस 1, ये क्या बनेगा ए बी, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बी का अंदर, तो ए बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर और माइनस ए सी, यही बनेगा ना, फैक्ट है। उसके बाद देखिए ये वाला ए प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ए का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो प्लस का ए सी बनेगा और ए का मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो माइनस ए बी बनेगा, इधर वाला माइनस बी स्क्वेयर बनेगा और माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा सी स्क्वेयर, इधर वाला देखिए 1 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, ये प्लस का ए भी रहेगा, ये प्लस का बी स्क्वायर ही रहेगा, माइनस का सी स्क्वायर ही रहेगा और ये माइनस का ए सी रहेगा, करेक्ट। अब ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे थे तो आगे 1/2 लिखते जाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए ए सी प्लस है और ए सी आपका माइनस है, दोनों कैंसिल आउट, ए बी आपका माइनस है, समझ में आ रहा है ना, ए बी आपका माइनस है, ए बी आपका प्लस है, कैंसिल आउट, बी स्क्वायर आपका माइनस है, बी स्क्वायर आपका प्लस है, कैंसिल आउट, सी स्क्वायर आपका प्लस है, सी स्क्वायर आपका माइनस है, कैंसिल आउट। मीन्स फाइनली सारी वैल्यूज आपकी कैंसिल आउट हो चुकी हैं और जो एरिया आप निकाल रहे थे फाइनली वो एरिया आपका कितना आ गया, 0 आ गया, करेक्ट। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि अगर एरिया 0 है तो ये जो सी पॉइंट जो यहाँ कहीं होना चाहिए था, इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाना चाहिए था, अब वो एक ट्रायंगल नहीं बना रहा है और ये जो सी पॉइंट है वहां से खिसक करके इसी लाइन के ऊपर आ गया है और अब ट्रायंगल जो है वो एक लाइन की फॉर्म में आ गया है, ऐसे जो ट्रायंगल था वो ऐसे होते 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 एक लाइन में मिल गया है। ये जो पॉइंट है ये तीनों कॉलिनियर हो गए, एक ही लाइन बन चुका है, अब ट्रायंगल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब ट्रायंगल का एरिया 0 होना चाहिए था। तो कॉलिनियरिटी के लिए ये नियम आपको याद रखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा 0 आता है और जब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है तो इसका मतलब वो 3 पॉइंट्स आपके कॉलिनियर हैं। अब इसमें बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर। तो क्वेश्चन दे रखे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन
जिसमें ये वर्टिसेस हैं, सेकंड क्वेश्चन जिसमें ये वर्टिसेस। मैं आपको एक निकाल के बताता हूँ, दूसरा आप खुद से निकाल लीजिएगा, या मैं दोनों ही बता देता हूँ। एरिया दे रखा है 4 स्क्वायर यूनिट। इसका मतलब जैसे हम डेल्टा की फॉर्म में लिखते थे, वर्टिसेस क्या है आपके देख लीजिए, ये के है, 0 है, ये 4 है, ये 0 है, 0 है, 2 है, ये फाइनल वाले आपको 1 1 1 लिखते थे, याद होगा। ये डेल्टा मीन्स आपका एरिया। एरिया से भी रिप्रेजेंट ए आर से कर सकते हैं, डेल्टा से कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ये आपको गिवन है और कितना है 4 स्क्वायर यूनिट, तो आप एरिया को एरिया की जगह पे लिख दीजिए 4 स्क्वायर यूनिट। डिटर्मिनेंट को 1/2 लगाते हैं आगे, बताइए है एरिया निकालने के लिए। क्या करना है इसमें, कहाँ जीरो, नंबर ऑफ जीरो ज्यादा है, तो आपके C2 में नंबर ऑफ जीरो ज्यादा है, इसी के अलोंग इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो कर देते हैं आपके C2 के अलोंग। ये पहला वाला आंसर 0 आएगा, दूसरा वाला आंसर 0 आएगा, थर्ड वाले की बात करेंगे केवल तो 2, थर्ड वाले की बात करेंगे केवल 2, 2 माइनस का रहने वाला है ना, 0 प्लस ये वाला प्लस। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ये 2 का ये वाला कॉलम और ये वाला रो कैंसिल करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई के में करेंगे तो के आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -4 आएगा। अब इसको सॉल्व आउट कर लीजिए, ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई में भेज दीजिए तो ये 8 बन जाएगा। ठीक है, ज़्यादा सरदर्दी क्यों करना है, इधर उधर भेज दिया उसको, ये 8 बन जाएगा, ये 8 बन गया। अब इधर केवल क्या बचा, -2 और के -4, तो -2 को भी इधर भेज दीजिए आप डिवाइड में, तो ये 8/-2 इक्वल टू के -4, ये कितना बचेगा आपका -4 इक्वल टू के -4। और ये आप देखो के की वैल्यू क्या आ रही है, 4 को इधर भेज दीजिए तो 4 - 4 इक्वल टू के, तो ये के की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 0। के की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 0 आ रही है। ये पॉइंट क्लियर हुआ, के की वैल्यू क्या निकल के आ गई आपकी, 0 आ गई। ठीक है, के की वैल्यू आपकी 0 निकल के आ गई। अब क्या करना है, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे के की वैल्यू निकालेंगे। देखिए जरा यहाँ क्या वैल्यू आती है, फिर से वही डेल्टा लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, ये आपका -2 0 लिखेंगे, 0,4 है, 0, के है, ये 1 1 1 रहता है। एरिया आपका गिवन है 4 स्क्वायर यूनिट, 1/2, इसका सॉल्यूशन कर लीजिए क्या आएगा। जीरो किस में नंबर ऑफ जीरो ज्यादा है, आपके C1 में नंबर ऑफ जीरो ज्यादा है, तो -2, ये वाला कॉलम ये वाला रो डिलीट किया तो 1 × 4 4 -k × 1 k, फिर 0 आ जाएगा प्लस और प्लस 0 आ जाएगा। यहाँ से भी देखिए क्या आंसर आएगा, 4 इक्वल टू 1/2, ये कितना बनेगा आपका -2 4 - k, और ये 0 बन जाएगा। 2 को इधर भेजेंगे ये 8 बन जाएगा, और ये आपका अंदर क्या बनेगा, -2 × 4 - k। इस बार भी इस 2 को इधर डिवाइड में भेजेंगे तो 8, ये 2 हो जाएगा, माइनस ऊपर लिख दो नीचे एक ही बात है, ये बनेगा 4 - k, ये -4 हो गया, और ये आपका 4 - k हो गया। 4 को इधर भेजेंगे तो कितना बनेगा ये, यानी कि -k इक्वल टू -4 - 4, ये बन जाएगा -k इक्वल टू -8, और ये कैंसिल हो जाएगा माइनस, फाइनली यहाँ से k की वैल्यू आपकी आ गई 8। क्लियर हुआ, ये आपकी k की वैल्यू आपकी 8 आ गई। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट यूजिंग डिटर्मिनेंट। केवल आपको इक्वेशन फाइंड करना है, और एक ऐसा लाइन है जिसके 2 पॉइंट आपको गिवन है। ठीक है, तो कैसे निकालना है, देखिए इसके लिए आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि ये पॉइंट है कोई ए, और ये कोई पॉइंट है आपका बी, और इस ए से बी की लाइन का आपको इक्वेशन निकालना है। तो मैंने क्या किया, एक लाइन बनाया, ये है ए और ये है बी। ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1,2, एंड बी के कोऑर्डिनेट आपको क्या दे रखे हैं 3,6। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये 2 पॉइंट तो इनके फिक्स हैं, बट जब ये लाइन निकल रही है तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट से निकल रही होगी, और वो जो कोई भी पॉइंट इस पर हम एक मानते हैं, और वो है आपका x, y।
कोई भी पॉइंट होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट होंगे। लाइन पे तो पॉइंट्स आप गिन ही नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते ना, क्योंकि नंबर ऑफ पॉइंट्स को मिला करके लाइन बनाया जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स कोमा वाई जो है ये आपका कोई भी एक पॉइंट है, और अब इस पॉइंट की हेल्प से आप क्या निकालेंगे, यहाँ पे डिटर्मिनेंट से इक्वेशन निकालेंगे। अब सपोज देखिए ये जो पॉइंट नजर आ रहा है, ये क्या कंडीशन जस्ट इस वाले क्वेश्चन से मैच नहीं कर रही क्या आपकी, इस वाले से, कोलिनियरिटी वाले से। ए बी सी तीनों थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। वही मैं चीज यहाँ पे बताने वाला हूँ कि ए बी और ये कोई भी पॉइंट है सी, ये भी इसी लाइन पर आ रहा है, तो ये तीनों पॉइंट आपके कैसे हो गए, कोलिनियर हो गए। ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। अगर ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो क्या होगा, डेल्टा का आंसर क्या आ जाएगा, 0। एरिया क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एरिया निकालते हैं, कैसे निकलेगा। पॉइंट्स क्या है आपके पास, 1 2 3 6, और ये वाला पॉइंट एक्स एंड वाई। यहाँ आप 1 1 1 लिखेंगे। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, 1/2 आगे लगाएंगे। डेल्टा मीन्स आपको पता चल गया एरिया आपका 0 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इधर जाएगा तो ये 0 ही बन जाएगा, तो 2 आपका हट जाएगा 1/2 वाला। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 1 का ये वाला कॉलम और ये रो आप डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा, 1 × 6 6 माइनस वाई इंटू 1 वाई, 6 माइनस वाई बच गया। फिर हम रो 1 के अलोंग ही आप इसको एक्सपेंड करेंगे। ध्यान रखना है इस बात को, मैक्सिमम रो 1 ही करते हैं, आपकी मर्जी है जो भी आप करना चाहें, ठीक है। ये वाला -2 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे। -2 लिखने के बाद इसका ये कॉलम और ये रो डिलीट करेंगे तो 1 का इंटू 3 में करेंगे 3 आ जाएगा, माइनस एक्स का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब बचा आपका 1 + 1, इसका वाला ये कॉलम और ये रो डिलीट करेंगे तो बचेगा आपका 3y - 6x। ये आप भली भांति समझ पा रहे हैं मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्योंकि एक्सपेंड करना मैंने आपको बता दिया है। ये बचेगा 6 - y, और ये हो जाएगा आपका -6, और ये हो जाएगा आपका +2x, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, प्लस ये 3y हो जाएगा, ये -6s हो जाएगा। अब देखो ये जो प्लस का 6 है माइनस का 6 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर 0 चल रहा है आपका इक्वल में, इधर 2x है -6x है, तो क्या बन जाएगा ये, तो 3y ये है और 1y आपका ये है। कितना बचेगा भाई जरा बताओ, 0 = ये -y है, ये आपका +3y है, तो बचेगा 2y। 2x प्लस का है तो ये बचेगा माइनस का 4x, = 0 है, इधर से इधर लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब ये क्या बन जाएगा आपका, 2y = 4x बन जाएगा, और y हो जाएगा आपका 2x। ये आपकी इक्वेशन निकल के आ गई पहली वाले ए और बी पॉइंट की। जो लाइन इन दोनों पॉइंट को मीट कर रही है, बना रही है, उस लाइन की इक्वेशन निकल के आ गई y = 2x। इसी तरीके से आप दूसरा वाला क्वेश्चन है उसमें भी निकाल सकते हैं, यानी डेल्टा लिखेंगे क्या, 1/2, यहाँ लिखेंगे 3 1 9 3 1 1, तो यहाँ लिख देंगे x y 1। सॉल्व करेंगे तो ये एरिया आपको 0 दे रखा है, 2 इधर जाके भी 0 बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3, तो 3 का क्या बचेगा, ये वाला कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगा, तो 3 बन जाए 3, माइनस वाई का 1 में करेंगे तो y, -1 लगाएंगे, इसका ये कॉलम और ये रो डिलीट करेंगे तो 9 का इंटू 1 में हो जाएगा 9, माइनस एक्स का 1 में हो जाएगा x, +1 लास्ट वाले का करेंगे, ये वाला कॉलम और ये डिलीट करके 9y हो जाएगा, y का मल्टीप्लाई करेंगे तो x का 3 में करेंगे 3x हो जाएगा। फाइनली इसको सॉल्व कर दीजिए, 0 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, -3y हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -9 हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, ये 9y प्लस का हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा। अब इसको देखिए क्या कैंसिल आउट हो रहा है, प्लस का 9 माइनस का 9 कैंसिल आउट हो गया, ये x है, ये 3x है, ये 3y है, ये 9y है, तो 6y बचेगा, ये प्लस माइनस का 3y है, प्लस का 9y है, तो 6y बचेगा, ये x प्लस है ये, तो ये -2x बचेगा, और इधर आपका 0 है। अब ये क्या लिख सकते हो आप, 6y = 2x लिख सकते हो, और यहाँ से x की वैल्यू आप 3y लिख सकते हो।
क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विद द वर्टेक्स 2, -6, 5, 4 एंड k, 4, देन k इज, k की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है और एक क्वेश्चन जो दिया है इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको दे रखा है कितना है 35 स्क्वायर यूनिट, यानी डेल्टा की वैल्यू आपको दे रखी है 35 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है ना? डेल्टा मीन्स आपको मैंने पहले ही बता दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो वर्टिसेस दे रखे हैं इसमें के की वैल्यू आपसे पूछी गई, तो क्या करेंगे, पहले डेल्टा निकालेंगे, 1/2 लिखेंगे और पॉइंट्स को मेंशन करिए। इधर क्या क्या पॉइंट्स हैं, 2, -6, 5, 4 एंड के 4, यहाँ 1, 1, 1। सॉल्व करेंगे, डेल्टा की वैल्यू 35 दे रखी है तो 35, 2 इधर से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये केवल डिटर्मिनेंट बचेगा। डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देते हैं, क्या हो जाएगा, एक्सपेंड करेंगे R1 के अलोंग, 2 क्या क्या बचेगा, 2 वाला कॉलम और 2 वाला रो डिलीट कर देंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 4 में 4, -4, ये -6 है तो ये +6 हो जाएगा, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट नहीं है तो इसके साथ ऑलरेडी माइनस आता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस वाला कॉलम और ये रो डिलीट करेंगे तो ये बनेगा 1 का मल्टीप्लाई 5 में 5, -k का मल्टीप्लाई 1 में k, +1 लास्ट में बचेगा। इसका कॉलम रो डिलीट करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 5 में 20, -k का मल्टीप्लाई 4 में 4k। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 70 इक्वल टू, ये कितना 4 - 4 0 हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये 5, ये देखो 30 बन गया, -6k हो गया, +20 हो गया और -4k हो गया। 6k और 4k दोनों क्या बन जाएंगे आपके, ये 30 और 20 कितना बनेगा, 50 बनेगा। 6k और 4k कितना बनेगा, -10k बन जाएगा। 50 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 70 - 50 इक्वल टू -10k हो जाएगा। और यहाँ पे आप ये माइनस करिए, कितना आ गया, 20 आ गया, इक्वल टू -10k हो गया। और यहाँ से आप k की वैल्यू देखेंगे तो 20/-10 हो जाएगा। यहाँ से k की वैल्यू जो निकल के आएगी -2 आ गई, k की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो -2 निकल के आ रही है। क्लियर हुआ? k की वैल्यू जो निकल के आ रही है आपकी -2 निकल के आ रही है, तो -2 आपका ऑप्शन बी है इसमें, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो माइनर और कोफैक्टर को लेकर के है। आप जल्दी उस वीडियो को लेकर के आने वाला हूँ, इस वीडियो को कंप्लीट करिए, एक्सरसाइज को सॉल्व करिए। और आप इसके लिए प्रैक्टिस के लिए आप RS या RD शर्मा का भी यूज़ कर सकते हैं। करते रहिए, साथ में सॉल्यूशन करते रहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।